अपने इर्द गिर्द देखें। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, अपने सामने मीज या अपने पांव के नीचे जमीन को छुएं। हर चीज ठूस, हकीकी और ठूस महसूस होती है। हम अपनी जिंदगी ऐसी चीजों से घेरे हुए गुजारते हैं जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, धकेल सकते हैं और सहारा ले सकते हैं। ठूसपन का यह एहसास हमारी जिस्मानी हकीकत का सबसे बुनियादी तजुर्बा है। यह हमारी समझ में इतना गहरा है कि हमसे बहुत कम या कभी भी सवाल करने के लिए नहीं रखते। हमें भरोसा है कि अगर हम किसी दीवार से टकराएंगे तो वह हमें रोक ले गया, और यह कि फर्श हमारे वजन को सहारा देगा। यह भरोसा दुनिया के साथ हमारी बातचीत की बुनियाद है, एक सादा सच्चाई जो हम पैदा होने के लम्हे से सीखते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यह ठोसपना एक फरीब है, क्या होगा अगर कायनात अपने सबसे गहरिया और बुनियादी साख्त में तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली है? ये कोई लसफियाना पहेली या रूहानी अस्तारा नहीं है। ये साइंस की दरियाफ्त करदा गहरी हकीकत है। जो चीजें इतनी गनियावर नाकाबिल तस्खीर लगती हैं, वह दर हकीकत कुछ भी नहीं कि उसी औसतें हैं जो नाकाबिल तस्वर हद तक छोटे ज़रात से बिखरी हुई हैं। इस सच्चाई को समझने का सफर हमें मादे के दिल में इत्म की दुनिया में ले जाता है। यह एक ऐसा सफर है जो हमारे हवास को चैलेंज करता है और हमारे जहनों को वसअत देता है। कैसी कायनात को जाहिर करता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इससे कहीं ज्यादा अजीब और शानदार है। इस तहकीक को शुरू करने के लिए हमें खुद को छोटा करना होगा, आंखों से नजर आने वाली चीज से कहीं ज्यादा छोटा, एटम के पैमाने तक। जो कुछ भी आप देखते हैं, जो कुछ भी आप हैं, वहां नहीं छोटे छोटे अज्जा से बना है। सदियों तक हमने सोचा एटम मादे के सबसे छोटे, नाकाबिल तकसीम के रहें, जैसे छू ते सख्त सिंगमरमर। लेकिन 20वीं सदी में हमने अंदर झांका और कुछ हैरत अंगेज पाया। हमने दरियाफ्त किया कि खुद एटम की एक साख्ता है। इसका एक दिल है, एक छोटा घना मरकज जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके गिरदासे से भी छोटे ज़रात घूमते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। साख्त खूबसूरत, सादा और तकरीबन मुकम्मल तौर पर खोखली है। इस खालीपन का पैमाना समझना मुश्किल है। एटम के न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉनों के दरमियान का फासला तनासब से बहुत ज्यादा है। ज़रात खुद असूसिया खाली जगह के अंदर महज नक़ते हैं। लिहाजा जो ठोस दुनिया हम महसूस करते हैं वह ऐसे अज्जा से बनी है जो बुनियादी तौर पर बिल्कुल ठोस नहीं है। जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह एक भूत है, एक फैंटम जो 99.9999999% खाली जगह से बना है। यहाँ इंकशाफ सिर्फ एक दिलचस्प हकीकत नहीं है, यह हकीकत की हकीकी नोयत और हमारी का इनात को तश्कील देने वाली पोशीद हकूकों को समझने का एक दरवाजा है। एटम के खालीपन के पैमाने को सही है मानों में समझने के लिए आइए एक ऐसी मिसाल इस्तेमाल करें जो वसूर्द बीनी दुनिया को हमारे इंसानी पैमाने के नक्ता नजर में लाती है। एक उसिया शानदार क्रिकेट स्टेडियम का तस्वुर करें। सब्ज मैदान, गोल बाउंड्री और तमाशाइयों से भरिया वंची गैलरियां। आप आई पच के बालकुल बीच में जहां बॉलर अपनी नाप शुरू करेगा, एक छोटा सा पत्थर रखें। यह छोटा सा पत्थर एक एटम के न्यूक्लियस की नुमाइंदगी करता है। वो घना मरकज जिसमें उसके तमाम प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। यह एटम के तकरीबन तमाम मास को रखता है, फिर भी अपने इर्द गिर्द की जगह के मुकाबले में नाकाबिल तस्वुर हद तक छोटा है। अब इस मिसाल में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? तस्वुर करें कि धूल के चंद ज़रात जो तकरीबन नजर आने के लिए बहुत छोटे हैं, इस स्टेडियम की सबसे बैरूनी सीटों के गिर्द घूम रहे हैं। धूल के ये ज़रात इलेक्ट्रॉन है। इस स्टेडियम का पूरा हजम, पच, गैलरियां, हवा एक एटम के पूरे साइज की नुमाइंदगी करता है। बीच में पत्थर न्यूक्लियस है और किनारे पर धूल के ज़रात इलेक्ट्रॉन है। बाकी सबच स्टेडियम का पूरा वसीय फैलाव खाली जगह है। यह आसमादे का हकीकी हैरान कंधान जांच है जो हमारी दुनिया को बनाता है। यह नाकाबिल यकीन खोखलापन सिर्फ एक या दो किस्म के एटमों की खुसूसियत नहीं है, यह एक आलमी असूल है। हर एटम, चाहे वो आपके जिस्म का हिस्सा हो, वो जो आप सांस लेते हैं, या रात के आसमान में दौड़ के सितारे, इसी डिजाइन की पैरवी करते हैं। जो ठूसपन हम महसूस करते हैं वो ज़रात की खासियत नहीं है, बल्कि इस खालीपन के अंदर काम करने वाली कुव्वतों से पैदा होने वाला एक भरता हुआ मज़हर है।
कायनात ने चालाकी से बज़ाहिर ठोस चीजों के दुनिया को ऐसे अज्जा से बनाया है जो ज़्यादा हतर कुछ भी नहीं है। यह आला तरीन दर्जे के आए कायनाती जादुई करतब है। सोचें का हंस का क्या मतलब है। जो पत्थर आपके हाथ में है वहां खाली स्टेडियमों के अरबों खरबों का मजमुआ है। जो पानी आप पीते हैं वहां खाली ढांचों का एक बहता हुआ समंदर है। आप खुद अनायटमी खाली जगहों क्या एक चलती फिरती बोलती कम्युनिटी हैं। हमारे हवास दुनिया को एक बड़े पैमाने पर समझने के लिए तैयार हुए हैं ताकि मादे किया जितमाई खुसूसियात के साथ तामुल कर सकें। वह सतह के नीचे मौजूद भूतों जैसी खाली हकीकत को समझने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। साइंस हमें हमारे हवास से आगे देखने के औजार फराहम करती है ताकि कायनात को वैसा ही दिखा जा सके जैसा वह वाकई है। आइए इस जहन को झंझोड़ने वाले तसव्वुर को एक कदमावर आगे बढ़ाते हैं। अगर तमाम मादा बुनियादी तौर पर खाली जगह है तो क्या होगा अगर हम एक सैतर हास जगह को हटा सकें? क्या होगा अगर हम तमाम असल चीजें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को जमा कर सकें और उन्हें एक साथ साथ पैक कर सकें, उनके दरमियान खाली जगह को खत्म कर सकें? नतीजा एक ऐसी ताफ्ता होगी जो हमारी रोजमर्रा के समझ से बाहर होगी। हम आसे देखने के लिए एक ख्याली तजुर्बा कर सकते हैं। पूरी इंसानी आबादी हम सब 8 अरब अपने मुतनुए जिस्मों हड्डियों और दिमागों के साथ। तसव्वुर करें कि हमारे पास एक कायनाती कंप्रेसर है, एक जादुई आला जो हर इंसान के हर आइटम को निचोड़ सकता है, तमाम खाली जगह को बाहर निकाल सकता है। हम जमीन पर हर शख्स से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जमा करेंगे, ठुकियों कीगलियों से लेकर आइमीजों के पुरस्कून गांव तक। हम आज तमाम बुनियादी मादे को हमारे समान वजूद का जोड़ एक जगह जमा करेंगे। खाली जगह हटाने के बाद पूरी इंसानियत कितनी जगह घेरेगी? जवाब हैरान कन है। कर हर्ज पर हर इंसान को बनाने वाला तमाम मादा हम 8 अरब एक ही सीब के अंदर समा जाएगा। इस पर गौर करें। हमारी पूरी नस्ल का मजमूई मादा अगर इसकी एटमी खालीपन को हटा दिया जाए तो वह एक फल से बड़ा नहीं होगा जिसे आप अपनी हथेली में पकड़ सकते हैं। यह कोई मुबालगा नहीं है, यह आइटम की खोखली साख्त का बराह रास्त नतीजा है। बाकी सिर्फ अखला है, एक आहतियात से बनी हुई एक फेन है जो हमें हमारी शक्ल और साइज देती है। हम अपनी खालीपन से इतने ही मुतय्यन हैं जितने अपनी मादे से। यह ख्यालियत जज्बा हमारी जिस्मानी मौजूदगी के गहरे फरीब को जाहिर करता है। हम खुद को और दुनिया को बड़ा और ठुस समझते हैं, लेकिन यह तरतीबा और कूतों का एक धोखे है। हमारा हकीकी बुनियादी माना काबिल यकीन हद से कम है, पैक्ट है। यह इल्म आजिज कर सकता है। यह हमें कायनात की अजीब तबीयत से जोड़ता है जहां न्यूट्रॉन सितारे जैसी चीजें मौजूद हैं। आसमानिया जिसामजा कशिश सकल ने यकीन कंपटीशन किया है, एक सूरज के मास्कवा एक शहर के साइज के दायरे में निचोड़ दिया है। हम एक बही हकीकी मानों में सितारों के धूल से बने हैं, बस बहुत ज्यादा हखरे हुए हैं। अगर हम ज्यादातर खाली जगह हैं तो वही का हम सवाल पैदा होता है, हम फर्श से क्यों नहीं गिरते? मैं अपने हाथ को मीज से क्यों नहीं गुजार सकता अगर मेरा हाथ और मीज दोनों ठीक है 99.9999999% खाली हैं? जवाब रात में नहीं बल्कि अनपोशीद हकूतों में है, जवान के तामलात को कंट्रोल करती हैं। ठूसपंग का एहसास फितरत की एक बुनियादी कूद से आता है जिसे बर्की मकातीसी कूद कहते हैं। खास तौर पर यह आपके हाथ के एटमों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों और मीज के एटमों में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के दरमियान केशिश है। हर एटम मनफी चार्ज वाले इलेक्ट्रॉनों के बादल से घिरा होता है। जब आपके हाथ में मौजूदा एटम मीज में मौजूदा एटमों के करीब आते हैं तो वहां के इलेक्ट्रॉन बादल एक दूसरे से मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप मैग्नेट के साथ खेलने से जानते हैं, एक जिसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं। यह हासूल जिसे कोलम्ब का कशिश कहते हैं, एक नाकाबिल यकीन हिद्दत ताकतूर पोशीदा कुव्वत का मैदान बनाता है। आप दरअसल मीज को नहीं छूते, इसके बजाय आपके हाथ में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को मीज में मौजूद इलेक्ट्रॉनों के जरिए जबरदस्ती धकेला जा रहा है। यह धकेलने वाली कोताही है जिसे आपका दिमाग ठोसलम से के एहसास के तौर पर ताबीर करता है। यह बरकीम कनातीसी कुव्वत हैरतांगीज तौर पर मजबूत है। यह हगोंद है जो मालिक्यूल्स को जोड़े रखता है। कीमियाई दामल के पीछे के ताकत
और यही वजह है कि मादा साबरताव करता है जैसे वो ठोस है। यह एक नाकाबिल तस्खीर रुकावट पैदा करता है जो एक चीज के एटमों को मामूल के हालात में दूसरी चीज के एटमों से गुजरने से रोकता है। लिहाजा जब आप दीवार से टिकल गाते हैं तो आप बरकीमती शिष्य के एक पोशीदा कशन पर तीर रहे होते हैं। आप मादे से नहीं बल्कि अनाई के एक ताकतूर पोशीदा मैदान से सहारा हासिल कर रहे होते हैं जो खाली जगह को भरता है। मजीद बरा एक और गहरा असूल भी है जिसे पाउल या एक स्कूल जन पर निस्बल कहते हैं। सादा अल्फाज में ये क्वांट मासूल बयान करता है कि दवाइक जिसे इलेक्ट्रॉन एक है ये इजगा एक है के क्वांटम हालत पर काबिज नहीं हो सकते। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने हाथ के एटमों को मीज के एटमों के कब्जे वाली जगह में धकेलने की कोशिश करते हैं तवान के इलेक्ट्रॉन एक साथ दबाने की मुज़ाहमत करते हैं, वो सिर्फ अपने चार्ज क्यू जैसे एक दूसरे को नहीं धकेल रहे हैं। इन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के एक बुनियादी कानून के जरिए एक है जगह का इश्तराक करने से मना किया गया है। यह हमारी दुनिया में ठोसपंखिया यकावर का इजाफा करता है, एक ऐसा असूल जो वाइट मी ढांचे को मुस्तहकम और अलग रखता है। ये समझना ठोस दुनिया कूता और खालीपन का एक फरीब है, सब कुछ बदल देता है। यह वाकई कायनाता और इसमें हमारे मकाम के बारे में हमारी पूरे समझ को दोबारा तरतीब देता है। कायनात गैर फ़ाल ठोस अशिया का मजमूआ नहीं है बल्कि तवानाई के मैदानों और बुनियादी ज़रात का एक मुतहर्रिका और जानदार रक्स है। हैरे की सख्ती, पानी की सी खूबसूरती और किसी अजीज का नरमलम सिसब है एक है ये बुनियादी असूलों का इजहार हैं। मादा तवानाई और उन्हें अलग करने वाली उसिया खाली जगह का बाहमी अमल ये हकीकत की कमी नहीं बल्कि इसकी बुलंदी है। ये इल्म हमें बेमानी महसूस नहीं कराना चाहिए, इसके बजाय इसे हमें हैरत और आजिज़ी के गहरे एहसास से भरना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हकीकत में हमारे हवास से ज्यादा कुछ है। कायनात ऐसे कवानीन पर अमल करती है जो खूबसूरत, गैर रवायती और दिलकश हैं। ये जानना कि हम सितारों की तरह नहीं खाली एटमों और पोशीद हकूतों से बने हैं, कायनात से हमारे गहरे ताल्लुक को तस्लीम करना है। हम सिर्फ कायनात में नहीं रह रहे, कायनात हमारे अंदर रह रही है। हमारे जिस्मों में हराइट मापना एक छोटा खुद मुख्तार कायनात है। ये साइंसी नक्ता नजर हमें मुजस्सस रहने, सवालात पूछते रहने और वजूद की पीछेदा बनावट पर हैरान होने कैदा उतर देता है। ये हकीकत के पूरी इंसानियत एक सीब के अंदर समा सकती है। ये सिर्फ एक हैरान किन हकीकत नहीं है, ये हमारी अपनिया हमीतावर एक दूसरे के साथ हमारे ताल्लुक पर दोबारा गौर करने कैदा होता है। हम सबाए के ही सितारों की धोल से बने हैं, एक ही कुवतों से जुड़े हुए हैं और एक ही बुनियादी खालीपन से बने हैं। जिस्मानी दुनिया एक खूबसूरत साख्ता है, तबीयत के कवानीन से बना एक अजीमा स्टेज और हमास की अजमत के शाउरी गवाह होने का आजाज रखते हैं। बाल आखिर मादे की खोखली हकीकत का इसी कायनात को जाहिर करती है जो हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, उससे कहें ज्यादा पुरअसरार और बाहम मरबूत है। हमारे पांव के नीचे केठोस ज़मीन पोशीद हकूतों की ताकत का सबूत है और हमारे अपने जिस्माई को सी अखला में रक्स करते हुए छोटे घूमते हुए ज़रात के झरमट हैं। ये समझ दुनिया को गैर पुरअसरार नहीं बनाती, यहाँ से मजीद जादुई बनाती है। यहाँ एक ऐसी आजिज़ी को फ़रूग देती है जो कायम इतनी अजीम मंसूबे में हमारी हकीकी जगह को जानने से आती है। मुजस्सिस मुतलाशियों के तौर पर हमेशा सितारों और अनाइटमों के राजों की तरफ खींचे जाते हैं जिनसे वो और हम बने हैं।